चलो काइनेमैटिक्स का ये अगला हम यूनिट ले रहे हैं, काइनेमैटिक्स का ही, उसको लिखो। सर्कुलर मोशन काइनेमैटिक्स। ठीक है, शुरू करें डिस्कशन। एग्जाम्पल से ही चलेगा, एग्जाम्पल से ही बात चलेगी। लिखो, डायग्राम बनाओ। और मैं लिख रहा हूं स्पीड इज कांस्टेंट। अभी के सवाल में स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट v नॉट। ये बताओ क्या बेटा वेलोसिटी भी कांस्टेंट है? क्या ये बताओ क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट है? नो सर। नो सर। नहीं, क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। अब क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। Yes, sir. तो मेरा सवाल शुरू होता है यहां से, पहला पार्ट। व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन? What is the average acceleration from A to B? अब मुझको बताओ एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ सर, याद आ गया। तो अब इस डायग्राम में ये इनिशियल है, इस तरफ फाइनल है। अब डायग्राम को मैं और आगे अच्छे से बनाऊंगा। कोई मुझको ये बताओ पहले कितनी होगी इसकी वैल्यू, फिर आगे टाइम बाद में निकालेंगे। पर बताओ ये कितना होगा, वी एफ माइनस वी आई। क्या ये जीरो होगा या क्या वैल्यू होगी इसकी? इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, वेक्टर फाइनल माइनस वेक्टर इनिशियल की? सर जीरो। जीरो। सर 2v0। 2v0 होगी। किसने दिया था 2v0? किसने दिया 2v0? किसने बोला था 2v0 है? सौम्य। सही बोला बेटा, 2v0 आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि vf माइनस vi करेंगे तो ये हमारे बच्चे पुराने ने गलती कैसे करी, vi को रिवर्स करना पड़ेगा। कर दिया अभी दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में, तो 2v0 हो गया। तो a में यहाँ पे तो 2v0 आ गया। अपॉन टाइम निकालना है। जब भी ऐसे पाथ सर्कल स्ट्रेट लाइन नहीं होता तो टाइम डिस्टेंस से करा जाता है। डिस्टेंस कितना चला बोलो? पाई आर चला ना, पाई आर डिवाइड बाय स्पीड v नॉट। ये टाइम आ गया। तो इस हिसाब से जो मेरा एवरेज एक्सेलरेशन आया वो ये आ गया। आया अच्छे से समझ में? एग्जाम्पल था इसका, फिर एक और एग्जाम्पल लेंगे, लिख लो। उसके बाद नया कुछ आना चालू होगा। क्लियर कर दे बेटा? अवनी क्लियर हो गया था ना एग्जाम्पल? अवनी? हाँ सर।
क्लियर कर दूं बेटा स्क्रीन? नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी का ही, इसी का बड़ा भाई। करो, ये अब आप करो फिर से। करो, VF माइनस VI बताओ बेटा, पहले कितना आ रहा है? पहले VF माइनस VI बताओ, फिर आगे टाइम बाद में करेंगे। √2V0। हाँ वेरी गुड। हाँ देखो मैं डायग्राम में यहाँ कर रहा हूँ बेटा, तुम कितना समझने लगे हो। इसको रिवर्स करा, वेरी गुड। अब इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो √2V0 आएगा। अब आपको टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस कितना चला, टाइम होगा 2πr/4 डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस चला 1/4 ऑफ सर्कल, πr/2 V0 डाल दोगे तो तुम्हें एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब इसके बाद कुछ इसी में नया डिस्कशन आएगा। लिख लिया बेटा जी? क्लियर कर रहे हैं? तुम लोग हाँ ना नहीं बोलते, मैं बोलता हूँ लिख लिया, कोई जवाब ही नहीं देता है। अब मैं कुछ थ्योरी बता रहा हूँ। एंगल कैन बी मेजर्ड। हम लोग एंगल किस किस में मेजर करते हैं? एक होता है डिग्री, डिग्री, हाँ सर आपने बताया ऐसे, ये डिग्री लिखा है ऐसे डिग्री। एक होता है मिनट, अरे सर ये क्या चीज है, इसमें ऐसे आता है। एक होता है सेकंड, दो डंडे आ जाते हैं। तो सर ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ तो ठीक है ना, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट एंड 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। मतलब 1 डिग्री एंगल को अगर हम मिनट में लिखेंगे तो इट विल बी 60 मिनट एंड 1 मिनट एंगल विल बी इक्वल टू 60 सेकंड। इतना समझ में आया? इसमें ज्यादा हमें सेकंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट बता दिया। एक और होता है एंगल मेजर करने का, जो तुम्हें आज सुनोगे, शायद पहले कभी सुना हो तो पता नहीं मुझे, दैट इज रेडियन। उसके ये 10 तो एक नंबर लिखा है केवल, सी लिखते हैं। अभी लिख के छोड़ दो, पहले इतना लिखो पहले सब। मैंने तुम्हें डिग्री
सेकंड मिनट में बता दिया। अब रेडियन के बारे में बता रहा हूं। रेडियन इतना लिखो, और डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन बताऊंगा। लिख लिया बेटा? आपने रेडियन के पार में क्या लिखा है? सी 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 लिखते हैं, सी लिखते हैं, उसके ऊपर छोटा सा सी लगा दिया। अब मैं रिलेशन लिख रहा हूं डिग्री और रेडियन के बीच में। वन डिग्री बराबर पाई बाय 180, और पाई सब जानते हो 3.14 होता है। लिख दिया, 1 डिग्री का रेडियन से रिलेशन लिख दिया। सब जगह देखो 1 डिग्री सेकंड से लिखा है, ये सेकंड था, सॉरी ये मिनट था, सॉरी ये मिनट था। अब जो मेन चीज आ रही है वो अब यहां से आएगी। कैन आई मूव अहेड? अब यहाँ देखो। सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल कर अच्छा दीजिए। अच्छा अच्छा, लिख लिया बेटा? सर ये आपने मिनट का क्या बोला है? कुछ नहीं, मैंने यहाँ मिनट और सेकंड के बीच में रिलेशन लिखा है। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ओके सर। और कुछ नहीं लिखा। चलूं आगे। अब देखो जो मेन चीज थी, जो मैंने स्ट्रेट लाइन में नहीं बताई थी, स्ट्रेट लाइन में भी बताई जा सकती थी। मैं लिख रहा हूं आर्क, 10, मुझे नहीं पता 10 में सिखाया कि नहीं। आर्क को अगर हम रेडियस से डिवाइड करें तो हमें आर्क के द्वारा एंगल की वैल्यू मिलती है इन रेडियन। ये याद रखना, अगर हम आर्क को रेडियस से डिवाइड करेंगे तो हमें एंगल मिलेगा इन रेडियन। तो सर कैसे? तो देखो ना, चलो सर हमें ऐसा करके बताओ। अच्छा, पूरा सर्कल का आर्क कितना हुआ? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू 2 पाई। तो देखो ये पूरा एंगल सर्कल पे कितना बना? 2 पाई। 2 पाई तुम जानते हो इक्वलेंट होता है 360 डिग्री के। सर हमें कैसे पता? क्योंकि अभी थोड़ी देर, अच्छा सर ये कैसे आपने बोला 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री? यहाँ देखना बेटा प्लीज। हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ थोड़ी देर पहले ये बताया था 1 डिग्री, ये बताया था। अब रेडियन का बताता हूं। यहाँ देखो, इतना रेडियन इज 1 डिग्री, therefore 1 radian would be
देखो ना, इतना रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री, देयरफॉर 1 डिग्री विल बी, और अच्छे से समझा दो एक बार, 1 डिग्री किसके बराबर होगा? ये तो वही रेशियो वैसे करते हैं सब छोटी क्लास में करते थे। इतना रेडियन 1 डिग्री, तो 1 रेडियन विल बी 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि 2 पाई रेडियन 360 कैसे आया, कैसे करा? अगर 1 रेडियन इतना है तो 2 पाई, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो ना बेटा, सॉरी 2 पाई, ये 180 था। जब तक अच्छे समझ में नहीं आएगा मैं आगे थोड़ा जाने वाला हूं कोई। ये देखो, रुको मैं फिर से क्लियर करता हूँ, लेट मी क्लियर द होल थिंग, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। जहां तुम पीछे वो डिग्री और वो लिख रहे थे, वहां से अभी मैंने 1 डिग्री इक्वल टू ये लिखा था, तो 1 रेडियन को डिग्री में लिख लो, ये भी लिख लो वहां पे, ये भी लिख लो। लिख लिया? लिख लिया बेटा जी? सर आप 2 मिनट ऊपर स्क्रॉल कर देंगे, ऊपर कुछ था ही नहीं। पिछला वाला जो लिखा हुआ। ठीक है सर। अभी वापस से इसमें लिखो आर्क अपॉन रेडियस, मैं लिख रहा हूं, आर्क अपॉन रेडियस इज द, आर्क अपॉन रेडियस will be equal to the angle made by arc at center in radian, लिख लो। आर्क अपॉन रेडियस क्या देता है बेटा? एंगल किस पे देता है? इन रेडियन। बात खत्म, सीधी सी कहानी खत्म। ये तो तुम्हें वैसे पता होना चाहिए ना कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, ये तो देखा होगा ना यार, कि नहीं पता था ये? क्यों बोलो? अरे हाँ ना तो कोई बोले यार, क्यों ये पता था कि नहीं? यस पाई सर, है, पता था सर। ये छोटी क्लास में सीखा है क्या? नहीं नहीं तो कहीं ना कहीं देखते ही हो, पाई बाय 2 बराबर 90 डिग्री, पाई बाय 3 बराबर 60 डिग्री। ये नहीं पता था तो लिख लो एक बार कहीं साइड में, पाई रेडियन बराबर 90 डिग्री याद रखोगे तो सब निकल आएंगे, अगर बस इतना याद रखो, इतना, फिर तो सारे बनते जाएंगे अपने आप उसके बाद से। ये मैंने रब कर दिया। तो arc upon radius will be equal to angle made by the arc at center in radian. Is this part clear to everyone? बेटा हाँ ना तो बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा, ये जो कॉर्ड होता है, इसका कॉर्ड, जो कॉर्ड होगा मैथमेटिकली मैं इसको निकाल सकता हूं। देखो ये लेंथ कितनी है आर, ये लेंथ कितनी है आर, ये याद करना पड़ेगा। कॉर्ड की वैल्यू आएगी इतना, 2 r sin थीटा बाय 2।
अभी मैं दूंगा ना एक दो क्वेश्चन तो समझ जाओगे। ये कॉर्ड है, इसको याद रखना है, ये फॉर्मूला है ट्राइंगल का। जैसे आप ट्राइंगल में निकालते थे ना ऐसे कुछ कुछ, अगर आपको ट्राइंगल की दो साइड्स पता है तो और उनके बीच का एंगल पता है तो थर्ड साइड आप निकाल सकते हो। तो ये आ रहे ये सॉल्व करके आपको याद करना है 2r sin थीटा बाय 2 आता है। लिख लिया? यस सर। अब मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम दूंगा तो अच्छे से समझ में आएगी चीज। क्वेश्चन लिखो। What is the length of arc AB? सर 2। What is the length of arc AB? गलत बोल गए मेरे ख्याल से। Arc upon radius is the angle in radian. 60 degree will be pi by 3. इसे तुमने क्यों गलत दिया बेटा आंसर? सर मैंने ए बी कॉर्ड निकाल दी, सॉरी। कॉर्ड तो बोला ही नहीं था। अब नहीं क्लियर हुआ? प्रख्या क्लियर है बेटा कि नहीं? हाँ हाँ ना बोलोगे तभी फिर मैं आगे बढ़ पाऊंगा, तभी उस हिसाब से एग्जांपल्स डिसाइड करूंगा कितने और लेने। आर्क आ गया। अब इसमें मुझे, हाँ बोलो। नहीं आया क्या नहीं आया बताओ ना, समझ में क्या नहीं आया? सर, पाई बाय 3 वाली। अरे 60 डिग्री समझ में आया? यस सर। 1 डिग्री बराबर, ये याद कर सकते हो? कितना याद कर सकते हो? 1 डिग्री बराबर ये याद रहेगा। सर तो देयरफॉर 60 डिग्री करना है तो क्या करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई कर दो। याद रहेगा? यस सर, ओके। मैं तुम्हें यहाँ लिख के दे रहा हूँ। वैसे तो ये सिंपल था बेटा, अब आ गया समझ में? अगर 1 हाँ डिग्री सर, की, आ गया। अगर 1 डिग्री की वैल्यू 60 डिग्री की ये होगी। अब मुझे कॉर्ड बताओ कितना है? मुझे कॉर्ड बताओ कितना है? कॉर्ड, कॉर्ड बताओ कितना है? सर 2 मीटर। 2, पहले फॉर्मूला लिखेंगे 2r sin थीटा बाय 2। अब मैं जरा डाल दूं 2, r की वैल्यू 2 है, sin 30 डिग्री हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 2, सर 2 मीटर। 2 मीटर। अगला दे रहा हूं एक और। ऑब्वियसली डिस्टेंस है ये, आर्क निकालो। फाइंड डिस्टेंस ए बी।
सर 8 पाई/3। डिस्टेंस निकालते हैं तो कैसे निकलेगा बेटा? आर्क अपॉन रेडियस इज द एंगल इन रेडियन। तो मैं जानता था 1 डिग्री बराबर, तो 120 डिग्री को लिखना है अगर रेडियन में 2 पाई/3। पाई में या 3.14 लिख देना फिर। पार्ट 1 हो गया, इसका बी पार्ट। डिस्प्लेसमेंट ए भी बताओ कितना है? और √3। सर 4√3। ठीक है, एक और दे रहा हूं। वन मोर। क्लियर? एक और, ये तो वैसे स्ट्रेट लाइन का था, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना स्ट्रेट लाइन में होता है ये, पर मैं आज यहाँ करवा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। निकालो। जोर से बोलो, ऐसे कैसे पता चलेगा किसी को? पूछो ऋतु से। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? आर्क अपॉन रेडियस इक्वल टू एंगल इन रेडियन, तो दिया हुआ है, रेडियन में दिया था। ये आ गया आर्क। डिस्प्लेसमेंट निकालो। ये बताओ कितना आ रहा है कॉर्ड? सर 4 मीटर। वेरी गुड। अरे सर ये कैसे निकालूंगा? ये निकालोगे, ये कितना एंगल है पाई/6 डिग्री में? पाई/6 डिग्री में निकालोगे तो 30 डिग्री आएगा। कैसे? कैसे? क्योंकि पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो पाई/6 कितना होगा? 30 डिग्री होगा। sin 30 डिग्री 1/2 होता है, 4 मीटर। भैया कहीं प्रॉब्लम हो रही हो तो बता देना। तुम तो केवल ये याद रखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, 1 डिग्री इक्वल टू, ये याद रखो। और अगर रेडियन का याद रखना है तो उसका उल्टा।
बस। और ज्यादा से ज्यादा एक और चाहो तो एक और लिख सकते हो एट द मोस्ट, तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। ये लिख लो बस। इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, इसी से ये बनेगा, इसी से ये बनेगा। और चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर कर दें? यस सर। अब नई चीज आ रही है। डायग्राम बनाओ। स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड इज कांस्टेंट। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, तो एवरेज ए पहले होता क्या है? अब थोड़ा सा बेटा यहाँ देखेंगे डायग्राम पे, देखना भी। हाँ, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। हाँ सर, ये देख रही है इनिशियल। इनके बीच में अगर एंगल देखोगे तो थीटा ही आएगा जो ये है। इतना लिखो फिर बताता हूँ क्यों। लिखो पहले। थीटा सर क्यों आया हो? सर यहाँ देखो बेटा, अगर ये बताओ सर, आपको ये कैसे पता ये एंगल थीटा है? अगर ए और बी के बीच में, अगर ए और बी यहाँ होता तो कितना एंगल चला बोलो? 90 डिग्री। तो वेलोसिटी ए और वेलोसिटी बी के बीच में एंगल 90 डिग्री ही आता ना। सपोज ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो इस ए और बी के बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्री। और चला भी कितना है? 180 डिग्री। तो मैं कहना ही चाहता हूँ जितना एंगल चलेगा वही इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल होगा। बिल्कुल ठीक जा रहे हो सर, बिल्कुल ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखो, वी एफ माइनस वी आई खेलना है। या तो तुम याद करोगे, वेक्टर सब्ट्रैक्शन मैंने आपको सिखाया था जब हम शुरू में पढ़ रहे थे। और ये यहाँ ए और बी लिखूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा।
याद आया ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन की? नहीं पहले तो ये बता दो, तभी फिर आगे Yes, कहानी sir. बढ़ेगी। हैं? यस सर याद आ गया है ना? अब मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं ये निकालने के लिए। आया समझ में? ये समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ देखो, वी आई की आ वैल्यू गया वी सर। नॉट आ गया ना? इतना लिखो। लिख लिया बेटा? वेट सर रिटर्न। ठीक है, अब मुझे टाइम निकालना है। अब मेरा एम टाइम का हो गया। सब सुनेंगे और सब बोलेंगे अरे सर हाँ आसान था। और फिर आज मैं होमवर्क दे दूंगा तो उसको वीडियोस को देख लेना ऐप वाले, तो और एक बार अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टाइम कैसे निकालोगे? टाइम कैसे निकालोगे? टाइम निकलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे वाह वाह वाह! डिस्टेंस होता है आर्क, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल दे रखा है, रेडियन में लिखा था, वो तो सी लिखा था। तो जो टाइम आ गया वो ये आ गया। लिख लो, लिख लो, फिर आगे चलेंगे। लिख लिया हो तो बता दीजिएगा। लिखा? यस सर। ठीक है, तो बस अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज ए आ जाएगा। अब रुको, मैं थोड़ा सिंपली, ये तो टाइम आ गया, मैं थोड़ा सा मैथ्स की एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बता रहा हूँ। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक बता रहा हूँ, सभी सुनेंगे। पहले भी बताई थी ये वाली, तो देखो बता रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड बेटा।
एक तो ये बताई थी, क्या था वो, मैंने क्या बताया था, ये बताई थी ना एक, ये बताई थी कि नहीं, पहले याद करो। साइन थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बताया था कि नहीं, पहले बेटा बताओ, एक बार याद करो। यस सर। हैं, बताया था कि नहीं, ये बताओ पहले, तो फिर मैं आगे बताऊंगा। अरे हाँ ना तो बोलो। अरे उसमें बताया था ना, जब मैं प्रोजेक्टाइल सिखा रहा था तब मैं बोलता था ऐसे करके, याद करो। प्रोजेक्टाइल के केस में सिखा रहा था जब मैंने लिखा था वहां पे, यस सर। तो वही चीज तो लिखी है। ऋषित सही लिखा है कि नहीं, बताओ ये आइडेंटिटी। ऋषित, अरे यार यहाँ सर साइन। सही लिख, बिल्कुल सही लिखी है, देखो मैं सामने लिख के दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये √3/2 होता है, हाँ। अब यहाँ देखते हैं, कहीं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, कहीं कुछ गलती लिखने में हो रही है जो मुझे, cos 30 तो √3/2 ही होता है। ये तो सेम नहीं आ रहा ना, साइन 60। मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ ऋषित, एक सेकंड रुको, लेट मी, मैं कहीं थोड़ा लिखने में कहीं कुछ मेरे से गलती हो गई, जस्ट अ सेकंड। हो सकता है मैं थोड़ा, मैंने ये सबसे पहले आपसे कहा था, ये कहा था मैंने, इसको ऐसे याद करने को बोला था, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ साइन 2 थीटा, ये बोला था मैंने। तो फिर आप इसको ऐसे, ये इसको लिख लो वापस एक बार, इसको लिख लो, मतलब साइन, बस लिख लो इसको। और एक और मैं बता रहा हूँ जो तुम्हें अभी याद रखनी है, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा अलग से, मैं फिर से इन आइडेंटिटीज पे वीडियो बना दूंगा, उनको रख लेना अपने पास। कॉस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो कॉस थीटा है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो, ये तो याद हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा इज हाफ साइन 2 थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा इज हाफ साइन 2 थीटा, कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। मैं वीडियो बना दूंगा, मत परेशान हो, मैं एक बिल्कुल वीडियो बना, अभी और भी एक बार लिखूंगा अगले पेज पर। ये साइन कॉस का मैं एक बार और लिखूंगा, तुम उसके लिए मत ज्यादा वो सोचो, मैं एग्जांपल से ही सिखाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ वापस से चलो, इसको मैं लिख रहा हूँ, ये जो cos थीटा था उसको लिख दिया cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये जो ये माइनस से ये और ये प्लस हो गया। अब नहीं, यहां तक क्लियर है, प्रख्या क्लियर है। 1 माइनस, हाँ हाँ सर।
बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। सर आपने एक स्टेप बीच में क्यों खा गए? हम तो नहीं समझ पाते ना, आप एक स्टेप कर जाते हो गड़बड़ ज्यादा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इज व्हाट? ये लो सर। अभी मैं वीडियो डाल दूं, उसके डालूंगा, उनको जितनी बार देखना है फिर से देखना एक बार। सर वन लास्ट में साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होगा ना? हाँ बेटा, कहाँ पे? लास्ट में। बिल्कुल ठीक लिखा है सर मैंने। रूट है ना यार, रूट में तो फिर स्क्वायर हट अच्छा जाएगा ना। हाँ, रूट भी है। सॉरी सर। रूट में से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 को साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कैसे लिख दिया? अरे ये किसने पूछा डाउट? ये किसने पूछा था मेरे से? ओके सर, ओके ओके नहीं ओके, हाँ नहीं, अब हाँ। तो लिखूंगा। अब आ गया समझ में? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सौम्या बेटा क्लियर है? सौम्या Yes, sir. ठीक है। अब एवरेज ए की जो बात आ रही थी, वो इसको मैं टाइम से डिवाइड करूंगा। और मेरा टाइम कहाँ गया है? ये रहा मेरा टाइम, ये रहा आर थीटा सी बाय वी नॉट। लिख लो। अभी वैल्यू देके कर देगा ना, तो उसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं ऐसा मुश्किल। फॉर्मूला देख लो बस एक बार। लिख लिया? यस सर। मैं फिर से कुछ चीजें लिख देता हूँ, यहाँ देखो फिर से लिख देता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। फिर से लिखो सब लोग। इसको लिख ऋषित, कैसे लिखेंगे? सर किस में लिखना है, मतलब साइन थीटा कॉस? कॉस थीटा बाय 2 उस फॉर्म में। मैंने बताया था साइन 2 थीटा जो होता है वो ऐसे लिख दिया जाता है। इसको कैसे लिखूंगा? रूट टू साइन थीटा नहीं नहीं कॉस नहीं, थीटा। लिखो। यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा? 2 आएगा क्या?
हाँ, दोनों लिख दिए तुम्हारे सामने, भूलना मत इसको। ये दोनों लिख दिए, साइन थीटा कॉस थीटा को दोनों को लिख दिया। गलती है क्या, फिर से चेक करो। ये तो क्लियर है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको जरा, मेरे को लगता है बार बार कहीं मैं गलती कर रहा हूँ, तो लिख चेक करके देखता हूँ। सपोज ये साइन 90 डिग्री है और यहां चला गया सर सही है। सही आ रहा है, ये सही लिखी है आइडेंटिटी, सही लिखी है, सही लिखी है। एक बार साइन 60 के साथ देखो करके, कहीं मैं गलत तो नहीं हूं, बस गलती नहीं बताना चाहता ना। एक बार साइन 60 करके देखो, दोनों आरएचएस एलएचएस सेम आ रहा है क्या। यस सर सही है। सही, तो ये एक आइडेंटिटी है और ये एक आइडेंटिटी है। अब मैंने एवरेज ये निकालना सिखाया तुम्हें, उसका फॉर्मूला क्या है, फिर से एक बार लिख लो फॉर्मूले को। फॉर्मूला जो आया एवरेज ए का, जब स्पीड कांस्टेंट है, यहां पे एंगल रेडियन में लिखना है। कैन आई क्लियर दिस? अब एक क्वेश्चन कर लो, वैल्यूज लगाना चालू करो, वैल्यूज के साथ कर लो बेटा। ये मैं चैप्टर में भी कराता जाऊंगा तो याद होता जाएगा। अब सीधा वैल्यू डाल के निकालो। करो। सर 48/पाई आ रहा है। सबको कर लेने दो, सब ट्राई करें। सब करें ट्राई। फिट करूं वैल्यूज। 4 का स्क्वायर 16। 24/पाई। अब ये एंगल रेडियन में लिखना है यहाँ पे 60 डिग्री को, तो कैसे लिखोगे? ट्वेंटी 24/पाई आ रहा है बेटा मेरा तो, और किस किस का ये आया? सर मेरा भी आ गया। एक और दे देता हूँ, फिर आज के लिए इतना सफिशिएंट है।
बस अभी होमवर्क एक मैं प्रैक्टिकल की शीट और डालूंगा और जो सॉल्यूशन बनाए थे आज के वो अपलोड किए जाएंगे सॉल्यूशन ऐप में। एक प्रोजेक्टर की और शीट डलेगी और प्रोजेक्टर का भी कुछ होमवर्क जो मेरा मिसिंग है वीडियोस का वो डलेगा और इसका भी डलेगा। क्लियर कर दूं? यस सर। निकल। पहले फॉर्मूला लिखो फिर सोचो। सब निकालो ना। सर 3√3/2 पाई। सर 3√3/2। ये लो।